लड़की हमेशा अपनी बड़ी बहन की शैक्षणिक उपलब्धियों को पार करने के लिए बहुत ईर्ष्यालु रही थी। उसने खुद को बिना रुके पढ़ाई करने के लिए मजबूर किया, यहाँ तक कि जब उसने अपनी सीट पर पेशाब कर दिया तब भी रुकने से इनकार कर दिया। इसका कारण उनके पिता थे, एक विकृत व्यक्ति। एक डायरेक्टर के रूप में उसने अपनी पत्नी का सी सेक्शन करने के लिए एक शुभ दिन चुना। अपनी सबसे छोटी बेटी को जन्म दिया, जिसे वह जन्म से ही नियंत्रित करेगा। बाहरी रूप से सबसे छोटी बेटी को उसकी किस्मत, सुंदरता और प्रतिभा के लिए सराहा जाता था, खासकर उसके माता पिता की संपत्ति के लिए। लेकिन वास्तव में उसके पिता को केवल उसकी शैक्षणिक रैंकिंग की परवाह थी। जब भी वह उसकी प्रशंसा चाहती, वह ठंडेपन से उसकी बड़ी बहन के साथ खड़ा हो जाता, जिसके अंक बेहतर थे। इससे सबसे छोटी बेटी को एहसास हुआ कि केवल पढ़ाई में उत्कृष्ट होना ही उसके पिता का प्यार दिला सकता है। इसीलिए उसने बिना रुके पढ़ाई की, भले ही इसका मतलब अपनी सीट पर पेशाब करना ही क्यों न हो। 6 महीने बाद पारिवारिक टेस्ट के दौरान उसने आखिरकार अपनी बहन को पीछे छोड़ दिया। इनाम के रूप में उसके पिता ने उन्हें एक दूसरे को सजा देने का आदेश दिया और विजेता दूसरे की हथेली पर मार सकता था। हालांकि उनका रिश्ता अच्छा था, बड़ी बहन अपने पिता के स्वभाव को जानते हुए अपनी छोटी बहन को उसे मारने की अनुमति दे दी। उस रात सबसे छोटी बेटी परेशान थी। वह अपनी बहन को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, भले ही वह छोटी थी और जानती थी कि यह दर्दनाक होगा। उसके पिता ने फिर उसे कैन और एबेल की बाइबल कहानी सुनाई, जिसमें ईर्ष्या के कारण कैन ने एबेल की हत्या कर दी थी, चेतावनी देते हुए कि दोनों बहनें एक दिन ईर्ष्या का निशाना बनेंगी। सबसे छोटी बेटी ने पूछा कि क्या उसकी बहन उसे मार देगी, और उसने ठंडेपन से जवाब दिया, शायद हाँ। उस दिन से सबसे छोटी बेटी ने अपनी बहन से दूरी बनानी शुरू कर दी, यहाँ तक कि सहपाठियों से भी बचने लगी, जैसे कि उसने एक अदृश्य कवच पहन लिया हो जिसे कोई भेद नहीं सकता। वह सबसे छोटी बेटी सोफिया थी।